आपको बता दूं, खवातीन के हकूक के लिए आज एक जद्दोजहद की गई थी और ये जद्दोजहद मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब चारों सूबों में आपका ये प्रोग्राम फैला हुआ है। जी फैला हुआ है। ये बड़ी शाइन बात है नाज़रीन कि चारों सूबों में कर सकते हैं अपने मैसेज के जरिए, अपनी एक्टिविटीज के जरिए। और कहते हैं कि गोद से गोर तक सीखने का अमल जारी रहता है, ये रुकता नहीं है। और ट्रेनिंग कहाँ से लिया आपने? औरत फाउंडेशन और सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड का ये प्रोजेक्ट है। 2001 से औरत फाउंडेशन के साथ काम करते, सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड औरत फाउंडेशन का सीधा जाके हमने सेशन करवाया और फिर बसेस के अंदर भी स्टिकर्स लगवाए और बोर्ड भी लगवाए और इसके बाद हॉस्पिटल पांचों पार्टीज के नुमाइंदे जो हैं वो एक साथ एक ही कॉज को लेके एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि खवातीन में अब अमन कैसे आएगा? अमन मुल्कों में इस तरह आता है कि पहले वो मुल्क जो होते हैं वो अवाम के जो अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी माँ अपने घर से अपने बच्चों को एजुकेट करती है। तो एजुकेशन का मकसद पीटीआई से, नून लीग से, एमक्यूएम से, किसी से भी है, आप औरत अमन का पैगाम जो है वो जमीन से लेके आसमान तक है। और इस सिलसिले में हमने वहाँ पर बिल भी है उसका, उसकी कॉपी होनी चाहिए और वो सबूत के साथ आप जाएं और उनसे कहेंगे देखिए जी बिल पास हुआ है। हरासमेंट के लिए इन्होंने सब लेडीज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और ये अवेयरनेस भी दे रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी जा रही हैं। हमारा हो रहा है, इसके लिए मैं इसकी टीम लीड हूँ इस प्रोग्राम की और हमारे इस ग्रुप में 4 लोग शामिल हैं मेरे अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं तो इस टीम का हिस्सा हूँ। तो अगर मैं एमपीए ना भी होती फिर भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अमन का पैगाम सबसे पहले तो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, अपने इर्द गिर्द के लोग आपके जब रेंट पे रहते हैं उनका जरूर जायजा लें। देखिए हमने अमन कायम करना है ना अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, तो आप इर्द गिर्द के माहौल का जरूर जायजा लें। अपने अपने जरा आप सब लीडर हैं और आप में इतनी पावर है कि आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले तो अपने देखें कि आपके अगर कोई रेंट पे आ रहा है तो वो किस लेवल का है, क्या कर रहा है, क्या अंदर बारूद भर के तो कहीं वो तो नहीं बना रहा कि कुछ। तो अपने मुल्क की भी हमने हिफाजत करनी है। हमारी औरतें बहुत पावरफुल है माशाल्लाह और इसमें हमारी मैडम रज़िया सुल्ताना साहिबा का बहुत हाथ है कि जो सबको इन्होंने बहुत पावर दी और बोलने का। बाकी अमन का ये है कि अमन के हवाले से आप क्या चाह रहे हैं कि बिल तो आपके धड़ाधड़ रात दादे भी पास होती जाती हैं, बिल भी पास होते जाते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जैसे मरियम नवाज साहिबा सीएम जो है पंजाब बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और उन्होंने फोकस रखा हुआ है हर शोबे पे। आप अमन की बात कर रही हैं, आप रोटी की बात कर रही हैं, आप कोई भी किसी किस्म का भी औरतों के हवाले से जो काम है तो उस पर उन्होंने फोकस रखा हुआ है और वो काम कर रही है। बाकी ये बिल पे इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो बहुत मुश्किल है। पीटीआई से भी एमपीए तैयबा इब्राहिम साहिबा मौजूद हैं। तैयबा आप इस चीज को कैसे लेती हैं कि खवातीन में हमारे अमन है? आपको कमजोर समझती हैं? उठे मिले, पार्टी का क्या मतलब? हम खवातीन हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हम सब ने इकट्ठे इस मुल्क के लिए काम करना है। कोई पार्टी से ये नहीं हो जाएगा कि आपको मना कर दिया गया है किसी अच्छे काम से। आप भले पीटीआई से हैं, नून लीग से हैं, एमक्यूएम से हैं, किसी से भी हैं, आप औरत तो हैं ना, आप इस माशरे का हिस्सा हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपकी बेटियां हैं। आपने अपने हकूक़ के लिए मिलके काम करना है। क्यों ना वो ऐसे कवानीन आए कि वो माशरे जो दरिंदगी फैलाते हैं, वो अनासर जो माशरे में जो ईवल जो जिनके बीमार जहनीत होती है, क्यों ना उनको चौकों पे लटकाया जाए, क्यों ना उनकी खालें उतारी जाए ताकि हम सब के बच्चे महफूज रहें। और एक पुरअमन माशरा जज़ा और सज़ा के तस्वुर के बगैर तो माशरे में अमन हो ही नहीं सकता। आप कहें कि एक क्रिमिनल को छोड़ दिया जाए, उसकी साइकोथेरेपी की जाए तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा,
कैटेगरीज होती हैं, जुर्म की नौइयत होती है। अगर ऐसा बड़ा जुर्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिस्टिंग्विश्ड लेडीज, मैडम रज़िया सुल्ताना साहबा, खवातीन के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह आपके काम तो पूरी दुनिया में बोलती है। इसके साथ समीना शेख साहबा में मौजूद कुछ MNAs MPAs और इसके साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तमाम खवातीन का, हज़रा यूनिस साहबा और हम सब, समीना शेख है, हम सब बहुत स्ट्रगल किया खवातीन के हुकूक के हवाले से, हमने सबने स्ट्रगल किया। बेसिकली आई एम फ्रॉम श्रीलंका, वी डोंट हैव सच अ बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम श्रीलंका, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। जो हमने खवातीन के हवाले से सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए, इस 25 करोड़ आवाम के हवाले से असेंबली में लेजिस्लेशन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, और एजुकेशन प्लस प्रायोरिटी होना चाहिए। दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी माँ अपने घर से अपने बच्चों को एजुकेट करती है। तो एजुकेशन का मकसद क्या है कि आप माशरे में सर उठा के जीने का सीख ले। आपका अंदाज लाकानूनियत है, जो जराइम होते हैं ये गुर्बत की वजह से होते हैं। दूसरी बड़ी इसकी जो वजह है वो तरबियत है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि सबसे बढ़ के इंसान के लिए जो होता है वो उसका मुल्क होता है। अब हमारे मुल्क में अमन, जिन्होंने जिन अदारों ने अमन कायम करना है, उनको चाहिए कि वो संजीदगी से और ईमानदारी से काम करें। ऐसा नहीं होता कि रास्ता भी आप बता दें, फिर वो अमन के लिए आप जो है वो उसको कायम भी करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। तो जो बात है खवातीन की, जो पहली तरबियत है ना, वो माँ होती है जो अपने बच्चों को देती है। एक कामयाब बेटा, पुरअमन बेटा और मुल्क में अमन कायम करने के लिए जो काम करता है वो बेटा, वो माँ से तरबियत लेता है। और जो हमारी लेडीज हैं, हमारी खवातीन हैं, इस अमन को कायम करने के लिए जितनी जद्दोजहद वो कर रही हैं। और सईदा बेगम साहिबा का ये वुमेन आर्किटेक्ट पीस के हवाले से इन्होंने प्रोग्राम रखा। और पीस, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि औरत जो है ना फसाद की जड़ है, जबकि औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बहू के रूप में भी है। इतने खूबसूरत औरत के रंग रूप हैं और उसको कहा जाता है कि ये फसाद की जड़ है। फसाद की जड़ तभी होती है जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव सोचने पे फिर कोई भी मुआशरा जो है वो इंतशार का शिकार होता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, मस्बत रवैये पैदा करते हैं, तो फिर मैं नहीं समझती कि कहीं पे भी इंतशार या बिगाड़ पैदा होता है या कोई बदअमनी पैदा होती है। औरत तो है ही अमन का गहवारा। औरत को अगर देखा जाए तो माँ के रूप में एक सायादार घना शजर है। अगर आप उसको बीवी के रूप में, मसरूफियत के बावजूद, चूंकि तमाम MPAs जो है वो बजट इजलास में मसरूफ थी और बहुत ही तकोदो के बाद हमारी समीना शेख साहबा ने बहुत कोशिश की और हम खुद भी मैं भी करती रही, जहाँ तक हो सका हम आप लोगों को यहाँ मदद कर सके। तो बहुत खास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगी अपने साथी तहसील फवाद साहिबा का जो आई, और मलिया बेगम का कि वो मैम का, मिस तैयबा इब्राहिम साहिबा का जो PTI से तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया। हज़रा यूनिस साहिबा का जो पीपल्स पार्टी से तशरीफ लाई, और मेरी अपनी दो साथी जो यहाँ बैठी हैं, ताहिरा वसी साहिबा हैं, उनके साथ फरहाना बैठी हुई है, उनका बहुत शुक्रिया। फर्दन में शेख साहब का बहुत शुक्रिया, नज़ीर भाई का बहुत शुक्रिया कि सब लोग आए। इसमें हमारा इरफान साहब का शुक्रिया, हाँ इरफान साहब का बहुत शुक्रिया, और हमारे साजिद भाई का शुक्रिया पीपल्स पार्टी से जो आए हुए थे जी, और फवाद साहब आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम खास तौर पे दुलतारा कौसर, सईदा बेगम, समीना शेख का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके ये टाइम है और अभी तक उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया सारा। और ये आखिरी जो हमारी थी इस सीरीज की आखिरी जो हमारी एक्टिविटी थी वो मुकम्मल हुई है अभी। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आप डिनर पे तशरीफ ले आइए। एक
कॉज था वो आउटकम के तौर पे आप सबके सामने है कि ये चारों पांचों पार्टीज के नुमाइंदे जो हैं वो एक साथ एक ही कॉज को लेके एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि ख़वातीन मेमारे अमन है और अमन ही एक ऐसा सिंबल है, अमन ही एक ऐसा निशान है जो पाकिस्तान को, जो माशरे को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। औरत फाउंडेशन पाकिस्तान।